वृंदावन की वह रात कुछ अलग थी। यमुना किनारे ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और पूरे वातावरण में एक अनजानी सी बेचैनी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला यमुना के तट पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसका नाम था माधव। कभी वह वृंदावन का सबसे बड़ा बांसुरी वादक था। लोग कहते थे उसकी बांसुरी में जादू है, लेकिन आज उसके हाथ कांपते थे और उसकी बांसुरी वर्षों से खामोश थी, क्योंकि माधव के मन में एक सवाल था, एक दर्द था। क्या सच में श्री कृष्ण अब भी वृंदावन में आते हैं, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? वह बचपन से सुनता आया था कि जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारे, श्री कृष्ण उसकी बांसुरी की धुन से उतर आते हैं। लेकिन उसने कई बार कोशिश की, कई रातें जागकर बिताई, पर उसे कभी दर्शन नहीं हुए। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। उस रात उसने तय किया, आज आखिरी बार कोशिश करूंगा। अगर आज भी वो नहीं आए तो मैं मान लूंगा कि यह सिर्फ भ्रम है। उसने कांपते हाथों से अपनी बांसुरी उठाई, आंखें बंद की और धीरे धीरे एक धुन बजानी शुरू की। पहले सुर कमजोर थे, टूटे हुए जैसे उसका विश्वास, लेकिन जैसे जैसे वो बजाता गया उसकी सांसें गहरी होती गई और उसकी धुन से दर्द घुलने लगा। यमुना की लहरें जैसे ठहर गई, हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए। अचानक कहीं दूर से एक बहुत ही मधुर बांसुर की आवाज सुनाई दी। माधव ने आंखें खोल ली। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ अकेला हूँ। वो आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसने देखा, सामने एक छोटा सा बालक खड़ा है। सांवला रंग, पीतांबर, सिर पर मोरपंख और होठों पर मुस्कान। वो बालक बांसुरी बजा रहा था। माधव की सांसें रुक गई। वह समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने मन में डर था, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं। बालक मुस्कुराया और बोला, माधव, इतनी देर क्यों लगा दी मुझे पहचानने में? उसका आवाज में इतना मिठास था कि माधव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या सच में आप हो? बालक पास आया और उसने कंधे पर हाथ रखा। जब भी तुमने मुझे पुकारा मैं आया, लेकिन तुम्हारा मन शंका से भरा था, इसलिए तुम मुझे देख नहीं पाए। माधव रोने लगा। मैंने तो हमेशा आपको ही चाहा, बालक ने कहा। भक्ति में चाह नहीं, समर्पण चाहिए। इतना कहकर उसने माधव की बांसुरी उठाई और एक धुन बजाई। वह धुन ऐसी थी जैसे पूरा ब्रह्मांड गा रहा हो। वृंदावन के हर कोने में वह ध्वनि गूंज उठी। गाय रुक गई, पक्षी चुप हो गए, यमुना की लहरें थम गई। माधव उस धुन में खो गया। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल चुका है। वह एक ऐसे लोक में पहुंच गया जहां हर तरफ प्रकाश था, प्रेम था और सिर्फ श्री कृष्ण थे। कुछ देर बाद धुन रुक गई। माधव ने आंखें खोली। वह फिर यमुना किनारे था, लेकिन वह बालक गायब था। माधव घबरा गया। प्रभु, आप कहाँ गए? तभी हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, वृंदावन के हर कण में हूँ। माधव ने चारों तरफ देखा। वह उसे हर जगह वहीं दिख रहे थे, पेड़ों में, हवा में, यमुना में। उसका दिल भर आया। उस दिन के बाद माधव ने कभी सवाल नहीं किया। वह हर दिन बांसुरी बजाता, लेकिन अब उसकी धुन में कोई चाह नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। और कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से वृंदावन की रात में बांसुरी बजाए तो कहीं ना कहीं एक मधुर धुन उसका साथ जरूर देती है, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण कभी गए ही नहीं थे। वो आज भी वृंदावन में बसते हैं और हमेशा वृंदावन में ही रहेंगे। वो आज भी वही हैं, बस देखने वाले की आंख और महसूस करने वाले का दिल चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।